नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ बेहद दिलचस्प हिस्सों में ज़रा गहराई से उतर रहे हैं। कहानी है छिपा मकसद, डेविड और सिया के अनकही मुलाकात। और हमारा फोकस रहेगा सिया और डेविड के बीच हुई उस एक थोड़ी अप्रत्याशित सी और कहानी को शायद मोड़ देने वाली मुलाकात पर। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि उन अंशों में जो छिपे हुए इरादे हैं, जो अनकही भावनाएं हैं और कहानी के जो अहम मोड़ हो सकते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें सिया का अचानक आना है, डेविड के घर का माहौल कैसा था और फिर देर रात उनकी वो खास बातचीत। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो कहानी का ये हिस्सा शुरू होता है एक शाम से। डेविड अपने कमरे में है, शायद पढ़ रहा है या पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक होती है, इतनी हल्की कि उसे पहले लगता है शायद हवा होगी। पर जब दरवाजा खुलता है तो सामने एक लड़की खड़ी है। डिस्क्रिप्शन कहता है कि वो सुंदर है, शालीन है, लेकिन उसकी आंखों में ना चिंता और एक तरह की दृढ़ता, दोनों का अजीब सा मेल है। ये सिया है। और देखिए, मजेदार बात यह है कि वो सीधे डेविड के पास नहीं जाती। पहले वो परिवार के बाकी लोगों से मिलती है और उसका व्यवहार बहुत विनम्र बताया गया है, आदर से भरा हुआ। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। वो सीधे डेविड से क्यों नहीं मिली? परिवार वाले भी थोड़े हैरान हैं। पूछते हैं, आप कौन है बेटी, पहचाना नहीं? हाँ, और सिया हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन शायद थोड़ी नपी-तुली सी आवाज में कहती है, मैं पास के शहर से हूँ, डॉक्टर रुद्र सिंघा की बेटी। और जब वो ये कह रही हैं, तब भी ऐसा लगता है जैसे उसकी नजरें कमरे का, माहौल का जायजा ले रही हैं। दीवार पर टंगी तस्वीरें, सर्टिफिकेट्स, जैसे वो सिर्फ घर नहीं देख रही, वो उस घर की कहानी, डेविड की दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ तो ज्यादा है यहाँ। बिल्कुल। ये जो उसका पहले परिवार से मिलना है ना, ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं लगता मुझे। हाँ, तहजीब है, वो तो दिखती है, लेकिन ये एक तरीका भी हो सकता है माहौल को भांपने का, स्थिति का अंदाजा लगाने का, कि भाई डेविड किस हाल में है, परिवार का मूड कैसा है। सीधे डेविड के सामने पड़ने से एक जो भावनात्मक दबाव बनता, शायद उससे बच रही है वो। हाँ, ये पॉइंट वैलिड है। और उसका जो बाहरी रूप है, शांत, संस्कारी, और जो अंदर का इरादा है, कहानी बताती है कि वो डेविड के हालिया फेलियर से परेशान होकर आई है, उसका हौसला बढ़ाने। हम्म। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये किरदार को कितना पेचीदा बना देता है ना? निश्चित रूप से। यही चीज तो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है। और उसका वो घर का मुआयना करना, तस्वीरें देखना, सर्टिफिकेट्स देखना, ये सिर्फ एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है। हम्म। ये उसके मकसद से जुड़ा है। वो डेविड की बैकग्राउंड, उसका माहौल, उसकी अपब्रिंगिंग, इन सब को समझना चाह रही है। शायद वो कारण ढूंढ रही है कि डेविड क्यों फेल हुआ, या वो ताकतें तलाश रही है जो उसे वापस खड़ा कर सकती हैं। हर चीज के मायने हैं। तो मतलब ये जो पहली मुलाकात है, जो ऊपर से तो बड़ी सामान्य लग रही है, उसमें असल में एक अनकहा सा तनाव है। सिया के मन की चिंता और उसका आने का असली कारण, ये सब मिलकर माहौल को थोड़ा भारी बना रहे हैं, भले ही बाहर से ना दिख रहा हो। हाँ, बिल्कुल। एक अनकही सी परत है वहां। सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश हो रही है, पर सिया की मौजूदगी और उसके वो अनकहे इरादे, वो एक टेंशन क्रिएट करते हैं। और यही टेंशन उस प्राइवेट बातचीत की जमीन तैयार कर दी है जो बाद में होनी है। ये साफ इशारा है कि आगे कहानी में इमोशनल उतार चढ़ाव आने वाले हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये एक शुरुआत है। ठीक है, तो ये तो हुई सिया के आने की बात। अब कहानी आगे बढ़ती है। शाम ढल चुकी है, घर में शांति है, पर शायद थोड़ी गंभीर वाली शांति। तभी फोन बजता है। सिया के पिता हैं रुद्र सिंघा। कहानी बताती है कि सिया फोन उठाते हुए थोड़ी हिचकिचाती है। आवाज में डर और परवाह का मिक्सचर है। वो कहती है, डैड मैं ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, पर रात काफी हो गई है, मैं अभी वापस नहीं आ पाऊंगी, सुबह ही निकलूंगी। और पिता का जवाब भी देखिए, कितना सधा हुआ। कोई गुस्सा नहीं, ज्यादा सवाल नहीं, बस नरमी और चिंता भरी हिदायत। ठीक है, ध्यान रखना अपना, सुबह समय से निकल आना। इन सीधे साधे शब्दों में एक गहरी समझ है, बेटी के लिए फिक्र है। लगता है जैसे उन्हें अंदाजा है स्थिति का, या बेटी पर भरोसा है। ये पिता पुत्री के रिश्ते की एक छोटी पर बहुत अहम झलक है। हाँ, सच में। और उधर घर के अंदर का माहौल बदल रहा है। रसोई से खाने की अच्छी खुशबू आ रही है। बताया गया है कि डेविड की माँ ने सिया के लिए खास तौर पर कढ़ी, पुलाव और सूजी का हलवा बनाया है। सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं।
माहौल अब थोड़ा हल्का फुल्का है। हंसी मजाक, पुराने किस्से सुनाए जा रहे हैं और सिया भी अब इस सब में शामिल है, मुस्कुरा रही हैं। सोचिए, ये सिया की डेविड के घर पहली विजिट है और वो उसके परिवार के इतने करीब बैठी है। ये डिनर वाला सीन बहुत ज़रूरी है। ये सिया को डेविड की फैमिली लाइफ की, उसके रोज़मर्रा के माहौल की एक बहुत पर्सनल झलक देता है। ये साथ खाना, हंसी मजाक, ये कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल बॉन्डिंग बनाता है, एक अपनापन लाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी अपनेपन के बीच भी टेक्स्ट इशारा करता है कि सिया के मन में कहीं एक छुपी हुई बेचैनी अभी भी है। वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं है। और फिर वो बात आती है, सिया के चेहरे पर एक अजीब सी शांति। कहानी कहती ऐसा लगता है मानो वो किसी बोझ से मुक्त हुई हो या शायद उसने कोई फैसला कर लिया हो। इस अजीब सी शांति का क्या मतलब निकालें? क्या ये फैसला डेविड से मिलने का है या कुछ और? इसकी कई परतें हो सकती हैं। हो सकता है ये उस अंदरूनी कश्मकश के बाद की शांति हो, जब उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। मतलब डेविड का सामना करना है, उसे मोटिवेट करना है। या फिर ये इस बात को स्वीकार करने की शांति हो कि रास्ता मुश्किल है, पर उसे यही करना है। ये एक तरह का संकल्प हो सकता है। उसका रात भर रुकने का फैसला भी इसी तरफ इशारा करता है। वो अपना मकसद पूरा किए बिना जाने वाली नहीं है। ये मुलाकात अब सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं रही, ये एक मिशन बन गई है। और फिर रात और गहरी होती है। सब सोने चले जाते हैं, घर में खामोशी है, बस घड़ी की टिक टिक की आवाज। सिया अकेली है, खिड़की के पास बैठी बाहर रात को देख रही है। जुगनू चमक रहे हैं, बाहर सन्नाटा है। और तभी उसकी नज़र डेविड के कमरे के बंद दरवाजे पे पड़ती है। कहानी इस पल को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। वो उठती है, दरवाजे तक जाती है, हाथ आगे बढ़ाती है, पर फिर झिझक कर रोक लेती है। मन में बहुत कुछ है कहने को, पर शायद वो सही पल का इंतजार कर रही है या हिम्मत जुटा रही है। ये जो हिचकिचाहट का लम्हा है ना, ये उनके रिश्ते की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को सामने ले आता है। कितना कुछ है जो कहा नहीं गया, कितनी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेकर, कितनी उलझी हुई भावनाएं हैं। वो एक कदम बढ़ाना चाहती है, पर या तो डर है या सही समय की तलाश। ये उनके बीच की दूरी और नज़दीकी दोनों को एक साथ दिखाता है। और दूसरी तरफ डेविड का क्या हाल है? वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर जैसा बताया गया उसका मन कहीं और है। और उसे सिया की मौजूदगी का एहसास होता है, बिना उसे देखे या सुने। कहानी कहती है जैसे किसी ने उसके नाम से हवा को पुकारा हो। ये एहसास क्या बताता है उनके बीच के कनेक्शन के बारे में? ये उनके बीच का गहरा इमोशनल कनेक्शन दिखाता है। बिना किसी डायरेक्ट सिग्नल के भी वो एक दूसरे की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। ये बढ़ते हुए इमोशनल टेंशन और एक तरह की एंटीसिपेशन को भी दिखाता है। डेविड सोचने लगता है कि सिया यहाँ क्यों है, उसके इस कदम का क्या मतलब है। माहौल में खामोशी है, पर वो खामोशी बोल रही है। ये सन्नाटे में आहट उस जरूरी मुलाकात की भूमिका तैयार कर रही है, जिसका दोनों को और शायद पढ़ने वाले को भी इंतजार है। और फिर आखिरकार वो मुलाकात होती है। कहानी हमें बताती है कि रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका है। पूर्णिमा का चांद है, पूरी रोशनी फैली हुई है, घर की छत पर ठंडी हवा चल रही है। और इसी चांदनी में छत के अकेलेपन में सिया और डेविड मिलते हैं। वर्णन बहुत खूबसूरत है, जैसे दो अधूरी कहानियां अचानक एक ही पन्ने पर मिल गई हों। ये सीन ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, छत का एकांत, चांदनी रात की वो क्लैरिटी, ये माहौल जैसे जानबूझकर चुना गया हो। दुनिया के शोर शराबे से दूर एक शांत और शायद ज्यादा ईमानदार बातचीत के लिए। ये उनके रिश्ते की गहराई और उस पल की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ये कोई आम मुलाकात नहीं है, ये खास है। शुरुआत में दोनों चुप हैं, कुछ पल बस एक दूसरे को देखते हैं। कहानी कहती है कोई शोर नहीं, कोई गवाह नहीं, सिवाय उनकी सांसों के और हवा में घुले एक अनकहे से स्नेह के। सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, पर आंखों में आंसू भी छिपे हैं, ऐसा लगता है। डेविड, वो बस खामोश है। और वर्णन कहता है शायद इस बार वो कुछ समझने आया था, खोने नहीं। ये लाइन बहुत मायने रखती है ना? इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो समझने आया था? ये शायद उसके अपने अंदर जो बदलाव आया है, उसकी तरफ इशारा है। हो सकता है पिछली मुलाकातों या अनुभवों में वो चीज़ों को समझ नहीं पाया था या गलत समझ लिया था, जिसकी वजह से कुछ खोया होगा, रिश्ता, मौका या खुद पर भरोसा। पर अब शायद अपनी हालिया नाकामी के बाद या सिया की इस अचानक मौजूदगी से वो एक नई समझ के साथ इस पल को फेस कर रहा है। वो स्थिति को, सिया की फीलिंग्स को और शायद खुद को भी बेहतर समझने की कोशिश कर रहा है। सिया ही इस खामोशी को तोड़ती है।
हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, इतने दिनों बाद मिले हो और अब भी चुप ही रहते हो। डेविड का जवाब भी उतना ही गहरा है। कुछ बातें शब्दों में अच्छी नहीं लगती। आवाज धीमी है पर उसमें सच्चाई है, वजन है। और देखिए, उनकी खामोशी अब बोझ नहीं लग रही। कहानी कहती है वो एक सुकून भरी समझ बन गई है। ये दिखाता है कि उनके बीच अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना गहरा है। वे बिना बोले भी एक दूसरे की भावनाओं को, अनकहे दर्द को समझ पा रहे हैं। ये उनके रिश्ते की मैच्योरिटी दिखाता है। कहानी में एक और छोटा सा पल है। डेविड हवा में उड़ते सिया के बालों को देखता है पर फौरन खुद को संभाल लेता है। उसे एहसास है कि ये मुलाकात शायद सिर्फ एक पल है, कोई परमानेंट मंजिल नहीं। और सिया भी महसूस करती है कि डेविड बदल गया है। अंदर कोई स्ट्रगल चल रहा है पर चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता भी आ गई है। ये छोटी छोटी बातें उनकी किरदारों की डेवलपमेंट पर रोशनी डालती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी डिटेल्स हैं। डेविड का खुद पर कंट्रोल रखना दिखाता है कि वो भावनाओं में बह नहीं रहा, सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ रहा है। और सिया का उसके अंदर के बदलाव को भांप लेना, ये उनके बीच की गहरी अंडरस्टैंडिंग को फिर से दिखाता है। उनके पिछले अनुभव चाहे अच्छे हों या बुरे, उन दोनों को शेप दे रहे हैं और वे अब उन अनुभवों को शायद ज्यादा मैच्योरिटी से देख रहे हैं। फिर बातचीत का फोकस बदलता है। बात डेविड की आने वाली परीक्षा पर आ जाती है और यहाँ सिया सिर्फ हमदर्दी नहीं जता रही, वो उसे सीधी सलाह दे रही है। कहती है, कभी हार को अंत मत समझना, उसे अगले कदम की तैयारी मानो। वो मिसालें देती है कि कैसे मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं और कैसे कभी-कभी सबसे मुश्किल लगने वाले फैसले ही सही होते हैं। ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये तो सीधी सीधी प्रेरणा है। बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल मैसेज है। वो सीधे डेविड की जो मानी हुई असफलता है और उससे पैदा हुई निराशा, उसको एड्रेस कर रही है। हार को अंत न मानना, बल्कि उसे सीखने का, बेहतर तैयारी करने का एक पड़ाव समझना, ये एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली बात है। ये सिर्फ सिंपैथी नहीं है, ये एक्टिवली उसे ऊपर उठाने की कोशिश है। इसमें गहरी समझ भी है और सच्ची परवाह भी। ये खोखले शब्द नहीं है, इनमें वजन है। और डेविड पर इसका असर साफ दिख रहा है। वर्णन है कि वो बहुत ध्यान से सुन रहा है, जैसे सिया का हर शब्द उसके अंदर उतर रहा हो। वो रात सिर्फ भावनाओं के लेन देन की रात नहीं रहती, वो प्रेरणा की रात बन जाती है। सिया की बातों में नरमी है पर एक जबरदस्त ताकत भी महसूस होती है, जैसे वो कह रही हो, तुम गिर सकते हो पर हारना मत। हाँ, और कहानी इसे और आगे ले जाती है। डेविड को महसूस होता है जैसे सिया की आत्मा, उसकी कही बातें हवा में घुलकर उसे एक नई ऊर्जा दे रही हैं। ये दिखाता है कि सिया का प्रभाव कितना गहरा पड़ रहा है। ये सिर्फ शब्दों का असर नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन और इंस्पिरेशन है। वक्त गुजरता है, चांद आसमान में और ऊपर चढ़ाता है, हवा ठंडी हो जाती है। दोनों को एहसास है कि ये मुलाकात अब खत्म होने वाली है। लेकिन जैसा कि कहानी कहती है, इसका असर खत्म नहीं होगा। ये अंत नहीं है, बल्कि कहानी के अगले चैप्टर की भूमिका है। और फिर वो सबसे अहम लाइन आती है, इस मुलाकात ने डेविड के अंदर मानो को जगा दिया है। अब वो सिर्फ परीक्षा नहीं देगा, बल्कि अपनी किस्मत से भिड़ेगा। ये वाकया अपनी किस्मत से भिड़ेगा, ये पूरी मुलाकात के इम्पैक्ट को समेट लेता है। ये दिखाता है कि ये मुलाकात सिर्फ पर्सनल सपोर्ट या इमोशनल रिलीफ तक ही सीमित नहीं रही, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस साबित हुआ है। सिया की प्रेरणा ने डेविड के नजरिए को, उसके पर्सपेक्टिव को बदल दिया है। अब मामला सिर्फ एक एग्जाम पास करने का नहीं रहा, बल्कि जीवन की चुनौतियों का, अपनी डेस्टिनी का सामना करने का बन गया है। ये वाकई डेविड के लिए एक टर्निंग पॉइंट लगता है। तो हमने इस पूरी कड़ी को देखा, सिया का अचानक आना, परिवार से मिलना, रात रुकना और फिर छत पर वो चांदनी रात वाली गहरी बातचीत। ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ता है, क्या टेक अवेज है? इसमें कई थीम्स उभर कर आते हैं। पहला, वो छिपा मकसद वर्सेस सच्ची चिंता का जो डायनामिक है। सिया आई तो थी एक खास इरादे से, पर उसकी चिंता और भावनाएं पूरी तरह सच्ची लगती हैं। बिल्कुल। दूसरा, अनकही भावनाओं का एक्सप्रेस होना, खामोशी में, आंखों से और फिर आखिर में शब्दों में। तीसरा, सही वक्त पर मिली प्रेरणा की जबरदस्त ताकत। कैसे सिया की बातें डेविड के लिए एक बूस्टर डोज का काम करती हैं। और चौथा, कैसे एक अहम मुलाकात इंसान के नजरिए और संकल्प को पूरी तरह बदल सकती है। सिया का अपना सफर भी है इसमें, शुरुआती झिझक से लेकर सीधे सीधे पावरफुल तरीके से प्रेरणा देने तक। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक रहस्यमयी शुरुआत से बात धीरे धीरे गहरी इंटीमेसी और फिर एक निर्णायक मोटिवेशनल पॉइंट तक पहुंचती है।
इस मुलाकात ने जैसे कहानी की दिशा ही बदल दी। तो सार यही निकलता है कि इस मुलाकात का डेविड पर बेहद गहरा, शायद लाइफ चेंजिंग असर हुआ। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उसके लिए कैटलिस्ट, एक नई शुरुआत का सिग्नल बनी। जैसा कि वर्णन के आखिर में कहा गया, इस मुलाकात ने डेविड के भीतर मानो कुछ जगा दिया था। और यहीं हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जो सीधे कहानी के इस हिस्से के अंत से उठता है। कहानी कहती है कि डेविड अब सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा, बल्कि अपनी किस्मत से भिड़ेगा। जरा सोचिए, किसी इंसान के लिए ये शिफ्ट कितना बड़ा है। एक एकेडमिक चैलेंज, परीक्षा की तैयारी करने से लेकर जीवन की बड़ी लड़ाई, किस्मत का सामना करने का संकल्प लेना। इस तरह के बदलाव का असल मतलब क्या होता है और इसका महत्व कितना गहरा हो जाता है जब ये बदलाव इतनी पर्सनल, इमोशनल और अप्रत्याशित मुलाकात से आया हो। क्या ऐसी प्रेरणा टिकाऊ होती है? ये सोचने वाली बात है। हिम्मत मिलती है किस्मत में, डेविड द साइलेंट